हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको टॉपिक कराने जा रहा हूँ लेजर पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्रीज़। कि जो हमारी कंपाउंड एंट्रीज़ होती हैं, मिश्रित प्रविष्टियाँ होती हैं, उनकी लेजर पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि ये कंपाउंड एंट्रीज़ होती क्या है। कंपाउंड एंट्रीज़ उन एंट्रीज़ को बोलते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा खाते या तो डेबिट हो रहे हों या फिर एक से ज़्यादा खाते क्रेडिट किए जा रहे हों। जैसे आप ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री देख रहे हैं, इसमें दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं और ऐसे ही इसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं। तो ऐसी एंट्रीज़ को हम बोलते हैं कंपाउंड एंट्रीज़। तो इनकी लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आपको समझाने के लिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट दैम इनटू लेजर। तो आपको जो ट्रांजैक्शन दे रखी है, आपने उनकी जर्नल एंट्रीज बनानी है और उसके बाद फिर उनकी लेजर पोस्टिंग भी करनी है। तो ट्रांजैक्शन आपके पास है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये इकट्ठी एंट्री है, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। तो ये आपको 4 ट्रांजैक्शन मैंने लेकर के दी हैं। इनकी आपने पहले जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसके बाद फिर इनको लेजर के अंदर पोस्ट करना है। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री कॉमन एंट्री है, बार बार आती है ये, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसकी एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से माल खरीदा, तो माल खरीदने पर परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और क्योंकि ये उधार की एंट्री है, ये माल उधार खरीदा है, इसमें कहीं भी कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राम को क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट द गिवर के रूल के हिसाब से। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री बन जाएगी। इसके बाद पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, आपने राम को पेमेंट की है और डिस्काउंट प्राप्त किया है उससे। तो पैसा हमारे पास से गया, पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कैश के साथ ही चलता है डिस्काउंट, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होता है। तो डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा राम, क्योंकि राम को हमने पेमेंट किया, राम कौन है, रिसीवर है। तो एंट्री बन जाएगी राम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी ये डिस्काउंट हमने रिसीव किया है तो इसको हम रिसीव्ड ही लिखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट इसके अंदर फिल कर देंगे कैश में 9500 जितना हमने पेड किया, डिस्काउंट में 500 और इनका टोटल बन जाएगा 10,000, ये आ जाएगा राम में। ऐसे ही अगली एंट्री है कैश रिसीव्ड फ्रॉम पवन, पवन से कैश प्राप्त किया तो कैश आया तो कैश डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट भी कैश के साथ ही आता है, डिस्काउंट भी डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये वाला डिस्काउंट अलाउड है, ठीक है, जो रिसीव होता है वो क्रेडिट में आता है, अलाउड वाला डेबिट में आता है, क्योंकि ये हमारा लॉस है, ये हमारी इनकम है। और टू पवन, पवन को हमने पवन से हमने प्राप्त किए, पवन कौन है, गिवर है इसमें, तो पवन क्रेडिट हो जाएगा। तो अमाउंट फिल हो जाएगा इसका, कैश में 8700, डिस्काउंट में 300, टोटल इसका 9000। तो जर्नल एंट्रीज़ मैंने आपको पहले भी बनानी सिखा रखी है, एक बार दोबारा से फिर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाती है बारी इसमें लेजर पोस्टिंग की। तो कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे इसमें, सबसे पहले हमने ये देखना होता है। तो इसमें अकाउंट जो ओपन हो रहे हैं, एक तो अकाउंट ओपन हो रहा है इसमें कैश का, फिर कैपिटल का, फिर परचेज राम, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड पवन। जो अकाउंट आपका रिपीट हो रहा होता है उसको हमने सिर्फ एक ही बार लेना होता है। जैसे कैश का आप देखोगे तो अकाउंट कई एंट्रीज़ में आया है, लेकिन लिखना उसको एक ही बार है। ऐसे कैपिटल एक ही एंट्री में आया, परचेज एक एंट्री में आया, राम 2 एंट्रीज़ में आ रहा है लेकिन एक ही बार लिखना है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक एंट्री में आया, अलाउड भी एक एंट्री में आया और पवन भी एक एंट्री में आया। तो टोटल मिला के 7 अकाउंट्स इसमें हमने ओपन किए हैं। तो इन अकाउंट्स को कैसे बनाया जाएगा, कैसे इनको हमने लेजर पोस्ट में प्रिपेयर करना है, आइए देखते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इसमें कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट ये देखो, यहाँ पर परफॉर्मा इसका डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, ये परफॉर्मा मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कैसे बनता है ये। अब हमने क्या करना है, इनमें से जिस एंट्री में कैश आया हुआ है, कैश अकाउंट आया है, उसकी पोस्टिंग हमने कैश अकाउंट के अंदर करनी है। जिनमें कैश डेबिट हो रहा है उनकी पोस्टिंग होगी डेबिट साइड में, और जिनमें कैश क्रेडिट हो रहा है उनकी पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में। रूल आपको याद रखना है कि कैसे पोस्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में देखो कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में पोस्टिंग करेंगे और क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। तो देखो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इसका 5 लाख आ जाएगा, डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी। ऐसे अगली एंट्री में देखो कैश नहीं है, ना डेबिट में ना क्रेडिट में। तो जिस एंट्री में कैश नहीं होगा
उसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में नहीं होगी, तो इस एंट्री को हम छोड़ देंगे। अगली एंट्री में देखो कैश क्या हो रहा है, कैश इसमें क्रेडिट है और ये कंपाउंड एंट्री है जो हमारा टॉपिक है, तो इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है ध्यान से देखना आपने। कैश इसमें हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करेंगे हम, क्या लिखेंगे, बाय राम, जो डेबिट में लिखा हुआ है वो लिखेंगे बाय राम। तो ये देखो यहाँ पर बाय राम, क्रेडिट साइड में आ गया बाय राम। अब इसमें अमाउंट क्या आएगा ये चीज़ देखना है आपने। अब देखो यहाँ राम के सामने लिखे हुए हैं 10,000 और कैश के सामने लिखे हुए हैं 9500, 9500। तो ये वाला अमाउंट लिखा जाएगा जो कैश के सामने लिखा हुआ है, राम के सामने वाला अमाउंट नहीं लिखना आपने, क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो कैश अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, 9500 से, तो आपने कैश अकाउंट को 9500 से ही क्रेडिट करना है यहाँ पर, लेकिन नाम आएगा राम का। तो इस प्रकार से इस एंट्री की पोस्टिंग की जाएगी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री हमारी ये वाली है, इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पवन, क्या लिखेंगे, 2 पवन, जो क्रेडिट वाला है वो लिखना है हमने। तो यहाँ देखो 2 पवन, ये आ गया 2 पवन। और अमाउंट क्या लिखेंगे, जो कैश के सामने है, कैश के सामने वाला, यानी कैश कितने से डेबिट हो रहा है, 8700 से, तो कैश को 8700 से ही डेबिट करना आपने कैश अकाउंट को। तो ये देखो 8700, 8700 ही आएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इनकी पोस्टिंग करनी होती है। अब आप दोनों तरफ का टोटल करोगे, डेबिट का टोटल बनेगा ये 5,08,700, 5,08,700 और क्रेडिट का टोटल बनेगा 9,500। इसमें से ये लेस कर दो, बड़े टोटल में से छोटा टोटल, तो आंसर आएगा 4,99,200, 4,99,200। तो इसको लिखना है आपने बाय बैलेंस CD। और किधर लिखा जाता है आंसर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिधर का टोटल कम होता है, क्रेडिट का टोटल कम है तो क्रेडिट में आपका आंसर आएगा। उसके बाद आप दोनों साइड का ग्रैंड टोटल करेंगे, दोनों साइड का लास्ट में ग्रैंड टोटल करना जरूरी होता है। जो स्टूडेंट इसको नहीं करते हैं उनके मार्क्स कटते हैं फिर। तो ये हमारा कैश अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे था हमारा राम अकाउंट। तो राम का अकाउंट बनाना है हमने, प्रोफॉर्मा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। अब एंट्रीज पे आ जाओ, जिन जिन एंट्रीज में राम है उन एंट्री की पोस्टिंग करनी है राम अकाउंट में। जिनमें राम डेबिट है उनकी डेबिट साइड में करोगे, जिनमें राम क्रेडिट है उनकी क्रेडिट साइड में करोगे, और जिन एंट्री में राम नहीं है उनकी पोस्टिंग नहीं करोगे राम में। तो देखो फर्स्ट एंट्री में राम नहीं है, इसकी पोस्टिंग नहीं होगी। सेकंड एंट्री में राम है तो इसकी पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय परचेज। राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज। तो देखो ये राम अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय परचेज लिखा हुआ है, अमाउंट आ गया इसका 10,000। डेट के कॉलम में डेट लिख दोगे आप जो उसके सामने दे रखी है। इसके बाद आ जाओ अगली एंट्री में, देखो राम डेबिट है, इस एंट्री में राम डेबिट हो रहा है, तो राम अकाउंट में डेबिट साइड में लिखोगे आप, राम अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखोगे, 2 कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ये दोनों लिखने हैं क्रेडिट वाले। अब यहाँ क्रेडिट में 2 लिखे हुए हैं राम के अपोजिट में, तो दोनों लिखे जाएंगे। तो देखो 2 कैश अकाउंट, 2 डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश का अमाउंट 9,500 है, डिस्काउंट का 500 है। यही वाला अमाउंट लिखना जो कैश के सामने है, जो डिस्काउंट के सामने है। इसके बाद आप देखो दोनों तरफ का टोटल अपने आप 10,000 हो गया, इधर का टोटल भी 10,000 हो गया और इधर का टोटल भी 10,000 हो गया। इसमें दोनों तरफ का टोटल अपने आप इक्वल हो रहा है, तो इसमें कोई भी बैलेंस CD नहीं आएगा, कोई आंसर नहीं आएगा, तो आपने टोटल करके छोड़ देना है। अगर किसी अकाउंट का दोनों साइड का टोटल अपने आप इक्वल हो जाता है तो उसका कोई बैलेंस CD नहीं निकालना होता, आपने टोटल करके छोड़ देना होता है। तो ये हमारा राम अकाउंट प्रिपेयर हो गया। इसके बाद इसमें कौन सा अकाउंट बनाना था, इसके बाद इसमें जो अकाउंट मैं बनाने आपको बता रहा हूँ, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मैं सिर्फ आपको इसमें डिफ़िकल्ट अकाउंट कैसे बन रहे हैं वो, जैसे कैपिटल अकाउंट बिल्कुल आसान है, परचेज अकाउंट बिल्कुल आसान है, इनको आपने खुद बनाना है, ठीक है। मैं आपको डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाना बता रहा हूँ। डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए देखो जिस एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड आया है वही एंट्री की पोस्टिंग उसमें करनी है आपने। तो सिर्फ एक ही एंट्री में डिस्काउंट रिसीव्ड आया, इस वाली एंट्री में, तो इसी की पोस्टिंग करेंगे हम डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। और इसमें देखो डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है, क्या लिखना है, जो डेबिट में लिखा हुआ है, लिखना वो है जो डेबिट में है, बाय राम। तो देखो यहाँ पर बाय राम लिखा जाएगा, ये लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाय राम। और अमाउंट क्या लोगे आप, अमाउंट वो लोगे जो डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने लिखा हुआ है।
यानी डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ, 500 से, 500 से। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में 500 ही लिखने हैं आपने क्रेडिट में। अमाउंट का बड़ा ध्यान रखना है आपने, अगर अमाउंट गलत कर दोगे तो पूरा अकाउंट गलत हो जाएगा। तो बाय राम 500। अब इसका बैलेंस शीट निकाल लो, टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपका डेबिट में आएगा क्योंकि इधर का टोटल कम है, इधर का टोटल 0 है, तो उधर वाला जो अमाउंट है वही आ जाएगा 500। फिर दोनों तरफ का टोटल भी करना आपने। ऐसे ही आप बनाओगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अगला डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड भी केवल एक ही एंट्री में आ रहा है, तो इसी की पोस्टिंग करेंगे हम डिस्काउंट अलाउड में, बाकी और किसी एंट्री की पोस्टिंग नहीं की जाएगी। तो डिस्काउंट अलाउड इसमें हो रहा है डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड में डेबिट साइड में लिखना है, क्या लिखना है, 2 पवन, जो क्रेडिट में लिखा हुआ है 2 पवन। तो देखो यहाँ पर 2 पवन ये आ गया। अमाउंट वो लिखोगे आप जो डिस्काउंट अलाउड के सामने लिखा हुआ है 300, यानी डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट किया था 300 से, तो डिस्काउंट अलाउड खाते में डेबिट में 300 ही लिखा जाएगा, लेकिन नाम आएगा पवन का। तो एक ही आइटम इसके अंदर आएगी, फिर इसका भी बैलेंस शीट निकाल लो आप, बाय बैलेंस शीट। तो जो अमाउंट इधर था 300 वही इसमें बैलेंस शीट इधर आ जाएगा, और टोटल भी दोनों तरफ का 300 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पवन अकाउंट। तो पवन में भी देखो कौन सी एंट्री में पवन आया है, सिर्फ लास्ट एंट्री में पवन आया है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो इनकी पोस्टिंग आपने पवन अकाउंट में नहीं करनी, केवल इस एंट्री की पोस्टिंग पवन अकाउंट में होगी। और पवन इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट। पवन इसमें हो रहा है क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करोगे आप, पवन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करोगे। क्या लिखोगे, ये दोनों डेबिट वाले दोनों, बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। देखो बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो ये लिखे जाएंगे। इनका अमाउंट भी यही आएगा 8700 300, 8700 300। तो केवल एक ही एंट्री आई इसमें, इधर का टोटल हो गया 9000 9000, और इधर का टोटल 0 है, तो आंसर आ जाएगा इसी तरफ 2 बैलेंस शीट। तो आंसर जरूर निकालना है 2 बैलेंस शीट 9000, फिर दोनों तरफ का टोटल करना है। तो जैसे कि एक अकाउंट हमारे पास ये आया था, इसमें कोई बैलेंस शीट नहीं आया था क्योंकि इसमें टोटल अपने आप इक्वल हो गया था दोनों साइडों का। बाकी सब में बैलेंस शीट जरूर निकालना है, और बैलेंस किस तरफ लिखा जाता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जिधर का टोटल कम होता है उधर बैलेंस शीट लिखा जाता है, और फिर लास्ट में अपने अकाउंट का ग्रैंड टोटल जरूर करना होता है। तो इस प्रकार से कंपाउंड एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग की जाती है। तो ये दोनों अकाउंट मैंने आपको नहीं बताए क्योंकि ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सिखा दिए थे, बड़े सिंपल है, इनमें एक एक एंट्री की पोस्टिंग ही आएगी। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।